अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जी हमें जॉइन किया है पाकिस्तान से फ़खर यूसुफ़ज़ई ने। फ़खर सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, टीवी एंकर भी हैं। आप सब फ़खर को जानते ही हैं। तो हम आज फ़खर से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आज हमारे DGISPR जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने जो है मीडिया के साथ बातचीत की है, जिसमें उन्होंने कई चीज़ों को हाईलाइट किया है, जिसमें उनका कहना था कि भारत के साथ भी उन्होंने बात की कि जी जो इंडिया है उसकी तरफ से बहुत सी गलत एलिगेशंस लगाई जा रही हैं, ये उन्होंने कहा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो रिसेंटली कहा गया इंडियन मीडिया की तरफ से और इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी कि टेररिस्ट पकड़ा है या मारा है, उस बारे में भी उन्होंने कहा कि वो खबर गलत थी। उसके अलावा उन्होंने कहा कि जो हम बाड़ लगा रहे हैं या जो फेंसेस लगा रहे हैं हम बॉर्डर के ऊपर अफगानिस्तान की साइड पे, वो 94% हो गई है और बाकी भी हम कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन यहाँ उन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि जो तालिबान हटा रहे हैं उस बाड़ को, जो उस ड्यूरन लाइन को मान ही नहीं रहे, उनके साथ किस तरह से बात की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने ईरान की भी बात की और उन्होंने ईरान के लिए भी कहा कि जी हमने 70% जो है वहाँ पे भी फेंसेस और बाड़ लगा दी है और बाकी भी लग जाएगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि सवालों के जवाब वो दे रहे थे मीडिया के, तो मीडिया ने जब पूछा कि क्या नवाज शरीफ साहब के साथ कोई डील की जा रही है, उसके ऊपर भी उनका यही कहना था कि कोई किस्म की डील नहीं हो रही। अब खैर ये उनकी स्टेटमेंट थी और क्या बात सही है, क्या गलत है और क्या हो सकता है, इस पे हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया फ़खर कि आज आपने जॉइन किया। और ये जैसा कि आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज देखी होगी जनरल बाबर इफ्तिखार साहब की, क्या कहेंगे आप कि जिस किस्म के एलिगेशंस उन्होंने लगाए और भारत के ऊपर, और उन्होंने बड़ी सख्त अल्फाज में जो है आज बात की है कि टर्म्स जो ठीक नहीं हो रहे, वो सब कुछ उन्होंने एक तरह से सारा जो कहना चाहिए कि जितना मलबा था या जितना उनका गुस्सा था सब उन्होंने भारत की तरफ कर दिया कि जैसे हम तो बिल्कुल ही सही हैं। कहाँ तक आप उनसे एग्री करेंगे और कहाँ तक डिसएग्री करेंगे? थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी आरजू और आपके व्यूअर्स को गुड इवनिंग कहूँगा। एक्चुअली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बाबर इफ्तिखार साहब ने, एक थोड़ा सा लंबा गैप आया उनके जो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और अभी वाली, क्योंकि आप जो बात करी कि उन्होंने इंडिया को आड़े हाथों लिया या फिर ये सारी बातें, और यकीनन हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ने भी शायद देखी होगी और हम डिटेल भी उनके साथ शेयर करते रहते हैं जो भी ताज़ा तरीन अपडेट्स होती हैं। उन्होंने बिल्कुल हिंदुस्तान का जिक्र किया, मुख्तलिफ चीज़ों में उन्होंने डिवाइड किया। एक तो मेन फोकस जो उनका था वो कश्मीर था। कश्मीर के अंदर की सिचुएशन की उन्होंने बात की, अपने अल्फाज का उन्होंने इस्तेमाल किया कि वहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, वहाँ पे फेक एनकाउंटर्स हो रहे हैं, और इसके साथ साथ वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो वहाँ की आवाम है, वो इसके खिलाफ आवाज उठा रही है, और उसके साथ साथ उन्होंने जिक्र किया कि दुनिया भी इस पे आवाज उठा रही है। तो मुझे थोड़ा सा इस बात से इत्तेफाक नहीं है उनके, कि दुनिया इस पे कुछ कह रही है। एज सच ऐसा कोई रीसेंट पास्ट में या पिछले 1-1.5 सालों में ऐसा कोई हमें नजर नहीं आया, या किसी बड़े मुल्क से, वो अमेरिका हो, वो सऊदी अरेबिया हो, हमारा दोस्त मुल्क जिसको हम मुस्लिम ब्रदर मुल्क कहते हैं, या कोई और हो, तो उनकी तरफ से सच ऐसी कोई बात नजर नहीं आई। और मुझे जहां तक अंदाजा है कि इन ममालिक ने अब कह भी दिया पाकिस्तान को कि भाई हम इस इशू पे बात नहीं करेंगे, यानी कश्मीर वाले इशू को हम नहीं डिस्कस करेंगे, बेशक वो ऐसी कॉन्फ्रेंस हो या कुछ और प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारी बातचीत हो, आना जाना हो, ताल्लुकात हो। तो ये वाली बात जो दुनिया की उन्होंने की। हाँ, उन्होंने कुछ रिपोर्ट्स का जिक्र किया, उससे मैं मुत्तफिक हूँ कि यकीनन मीडिया मौजूद है, दुनिया का बड़ा इंटरनेशनल मीडिया है, वो रिपोर्ट करता है मुख्तलिफ चीज़ों को। उन्होंने कुछ 4 या 6 रिपोर्ट्स के हवाले से उन्होंने नाम लिए कि इन इदारों ने इसके ऊपर रिपोर्टिंग की, और उन्होंने कहा कि हाँ, वहाँ पे आफ्टर 2019 जो 5 अगस्त 2019 है, उसके बाद हालात ऐसे नहीं रहे, और जो इंसानी हुकूक की बात है तो उसमें मतलब बेहतरी नहीं बदतरी आई है, ये का कहना था। इसके साथ साथ उन्होंने जो जिक्र किया आरजू, वो कश्मीर के बाद इंडियन असलहे की खरीदने की दौड़ की उन्होंने बात की।
کہ اس ریجن میں، کیونکہ پاکستان اور ہندوستان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو شاید آپ کی بچپن میں، میرے بچپن میں ہم یہی سنتے ہیں کہ ہم تو ہندوستان کے ساتھ لڑتے ہیں، وہ ہمارا دشمن ملک ہے، تو اسی میں ہم پلے بڑے ہیں۔ تو وہ ایک چیز انہوں نے یہاں پہ بھی کہی کہ بھئی اسلحے کی دوڑ، اسلحے کی دوڑ میں جب چھوٹے تھے ہم لوگ تو ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ یار یہ کون سی دوڑ ہوتی ہے جو اسلحے کی دوڑ ہے۔ تو وہ یہ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے S-400 لیا، اس طرح کی اور چیزیں، بڑے بڑی ڈیلز ان کی چل رہی ہیں، امریکہ کے ساتھ ہے، اسرائیل کے ساتھ ہے، ٹرکی کے ساتھ ہے، اور اس کے رشیا کے ساتھ انہوں نے S-400 ان سے لیا۔ تو یہ ساری چیزیں وہ لوگ کر رہے ہیں۔ اس کا انہوں نے ذکر کیا کہ یہ ڈسبیلنس کر رہی ہے چیزوں کو، یعنی اس ریجن میں، کیونکہ دونوں ممالک جو ہے ساتھ ان کا بارڈر لگتا ہے اور دونوں کے بیچ میں 4 جنگیں بھی لڑی جا چکی اور دونوں نیوکلیئر طاقت بھی رکھتے ہیں۔ تو یہ ذکر تھا ان کا۔ لیکن یہاں پہ ایک اور بات میں کروں گا، کیا اگر ہمارے پاس آرزو پیسہ ہو تو کیا ہم نہیں خریدیں گے؟ S-400 ہو، S-500 ہو، مطلب دنیا کے ٹاپ کے جیٹ فائٹرز ہوں، ہم بھی میرے خیال میں اگر ہم افورڈ کر سکتے ہوئے تو یقیناً ہم بھی خریدیں گے، اس سے مطلب اسلحے کی دوڑ بنے یا نہ بنے، لیکن یہ ایک جب آپ کے پاس ہوتا ہے تو آپ خریدتے ہیں۔ تو یہ بات ان کی، لیکن کیونکہ یہ بھی استعمال ہوتا ہے کہ دونوں ممالک، پہلے امریکہ بھی کہا کرتا تھا کہ آپ لوگ جو ہے نا تھوڑا سا مطلب شانت رہیں، ٹھنڈے دماغ کے ساتھ رہیں، کیونکہ یہ ہے یہ اور مطلب کیونکہ ماضی میں ہم لوگ دیکھ چکے ہیں کہ یہ چیزیں ہو چکی ہیں۔ بے شک اس کی غلطی کسی کی بھی تھی، وہ جنگ ہم نے شروع کی یا ہندوستان نے شروع کی، لیکن وہ جنگیں بہرحال ہوئی ہیں، اور کون جیتا یا کون ہارا وہ بھی ایک الگ لمبی بحث ہے۔ تو یہ والی چیزیں انہوں نے جو ہندوستان سینٹرک چیزیں تھی یا کشمیر سینٹرک ان کا جو نیریٹو تھا وہ ہے، اور وہ کیونکہ میرے خیال میں اگر ہمارے فورسز کے لوگ مطلب جو اسپیشلی ISPR کی اگر ہم آرزو بات کرتے ہیں تو میرے خیال میں وہ اگر میڈیا سے بات کریں گے تو وہ کیا بات کریں گے؟ ایک بات مطلب ایک میرا ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ وہ کیا بات کریں گے۔ یقیناً وہ ان چیزوں کو بار بار دہرائیں گے، بات کریں گے۔ میں یہ نہیں کہتا بابر افتخار صاحب اگر مطلب if I compare him with آصف غفور صاحب، تو مطلب یہ بہتر آدمی مجھے تھوڑا سا ان کے مقابلے میں لگا، تھوڑا سا قابو میں رکھتے ہیں، بہت زیادہ ہائپر نہیں ہوتے چیزوں میں، تو تھوڑا سا مطلب ہاں غلطیاں ان سے بھی ہوتی ہوں گی، اور غفور صاحب بھی جو تھے ہمارے بڑے ایک مطلب جن کی وجہ سے میرے خیال لوگوں نے SPR کو پہچانا، تو وہ مطلب ٹویٹر پہ بھی ہر کسی کے ساتھ سینگ اڑانا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ ان کا یہ کام نہیں ہے۔ ابھی یہ بابر صاحب ہے تو یہ ان چیزوں میں بہت نہیں پڑتے، ہاں وہاں پہ انہوں نے تھوڑا سا جو ہندوستان کے اندر گھسنے کی کوشش کی یا پھر انہوں نے وہاں کے ایکسٹریمزم کا ذکر کیا، تو میں ایکسٹریمزم کے حوالے سے بھی کہوں گا کہ ہم نے اپنے چیزوں کو بہتر کرنا، ہم اگر اپنی ایکسٹریمزم کو قابو کر لیتے ہیں، ہندوستان والے جانے ان کا کام جانے، اگر ان کو نہیں لگتا کہ نہیں ایکسٹریمزم تو نہ ہو، ان کا ملک ہے، مودی جی جانے یا جو بھی ان کے لیڈرز ہیں، مودی جی ہو یا پھر باقی ان کے جو جن کو بھی وہ پرائم منسٹر بناتے ہیں، یا پھر ان کے جو انٹرنل سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ جانے، ان کا کام جانے۔ اگر وہ مطلب اس سے سبق نہیں سیکھتے، لیٹ سپوز جو ہم بھگت رہے ہیں پچھلے 40-50 سالوں سے، تو بھائی ان کی اپنی مرضی ہے، ان کو اگر وہ لگتا ہے کہ نہیں ہے کچھ ایسا تو بس ٹھیک ہے نہ ہو، ہمیں کیا ضرورت ہے ان چیزوں کے اوپر کہ یار ان کے ملک میں ایکسٹریمزم ہے یا نہیں ہے یا کس طرح کی ہے۔ ہم نے اپنے گھر کو اگر مطلب آرڈر کر لیا نا، تو پھر باقیوں کے مطلب ہمیں بات کرنے کی ضرورت نہیں، ان کو خود سمجھ آ جائے گی کہ یار فرق ہے ابھی۔ تو یہ 2-3 چیزیں انہوں نے مطلب ذکر کی۔ اگر افغانستان کے حوالے سے آپ نے کچھ پوچھنا ہے تو، کیونکہ میری بحث کافی لمبی ہو گئی ہے۔ نہیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں فخر، لیکن بات وہی ہے جیسے آپ نے کہی کہ آج یہ کافی امپورٹنٹ قسم کی ایک ان کی میٹنگ تھی میڈیا کے ساتھ، اور کافی ساری چیزیں انہوں نے بتائیں، لیکن افغانستان کی طرف جب ہم چلتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جی ہم فینسز لگا رہے ہیں، باڑ لگا رہے ہیں، ہم اپنی سرحد کو حفاظت کے لیے کر رہے ہیں، کوئی دشمنی نہیں ہے، یہ بھی انہوں نے کہا۔ لیکن انہوں نے کہا جی 94% ہم نے افغانستان میں لگا لی ہے، جیسے میں نے پہلے کہا انٹرو میں کہ انہوں نے یہ چیز مینشن نہیں کی کہ جو افغان طالبان وہاں پر بلڈوزر چلا رہے ہیں اور چیزیں لے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم نہیں لگانے دیں گے، اس بارے میں کچھ نہیں کہا۔ ایران کی طرف بھی انہوں نے کہا کہ جی 70% ہم نے جو ہے وہ لگا دیے ہیں۔ تو خیر ایران کے ساتھ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن افغانستان کی طرف سے ضرور ہمیں کچھ نہ کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟
आपकी बिल्कुल बात सही है और आपने यकीनन प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी कवर की होगी, देखी होगी। उन्होंने स्टार्ट जिस बात से लिया वेस्टर्न बॉर्डर पे जब वो आए ईस्टर्न से शिफ्ट हुए हिंदुस्तान से अफगानिस्तान की तरफ, तो उन्होंने पहली बात ये की कि हमारे लिए 2021 बड़ा चैलेंजिंग रहा है। एज़ ए अगर हम वेस्टर्न बॉर्डर का ज़िक्र करते हैं तो काफ़ी मुश्किलात हमें पेश आईं और उसमें यकीनन 15 अगस्त 2021 से पहले के हालात भी और 15 अगस्त 2021 के बाद के हालात भी दोनों मेरे ख्याल में बड़े चैलेंज रहे हैं और अभी चैलेंजेस हैं और रहेंगे भी। ये अलग बात है। उन्होंने एक दो बातें की फेंसिंग के हवाले से जो हम वहां पे लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 94% हुआ है और ये अमन के लिए है, ना कि दो लोगों को डिवाइड करने के लिए। असल बात ये है कि ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है। असल बात ये कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, अफगान हुकूमत का, इमारत इस्लामी जो अपने आप को वो कहते हैं, वो क्या कह रहे हैं। उनके डिफेंस मिनिस्टर की बात करने, ज़बीउल्लाह मुजाहिद उनके गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन है, उनकी अगर बात कर लें, उनकी पिछले अगर 4-5-6 दिनों की स्टेटमेंट्स हम निकाल लें, तो उन्होंने बड़ा क्लियरली ये बात कही है कि हमने ड्यूरेंट लाइन को एक्सेप्ट नहीं किया। वी कॉल दैट इंटरनेशनल बॉर्डर। हम उसको इस तरीके से उसका नाम लेते हैं। बट जब हम अफगान साइड का पॉइंट ऑफ व्यू सुनते हैं तो वहां पे बच्चा हो या बड़ा हो या गवर्नमेंट में हो या आम आदमी हो, तो वो उसको एज ए ड्यूरेंट लाइन, पश्तो में हमारे द ड्यूरेंट लकीरा कहते हैं उसको, यानी ड्यूरेंट लाइन को वो पश्तो में नॉर्मल आप जैसे ही अफगानिस्तान में कहीं पे भी जाए तो आपको ये वाली बात जो है आपको लाजमी मिलेगी। तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू उसको किसी और तरीके से है, हम उसको किसी और तरीके से लेते हैं। हाँ, इन्होंने यहाँ पे जिक्र किया कि ये लोकल्स कर रहे हैं वहां पर, यानी जो वीडियोस हम लोग देख रहे हैं और उस पे ये भी हुआ कि मुकम्मल खामोशी थी और ये भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की शायद एक वजह बनी बाबर इफ्तिखार साहब की, कि उन्होंने, क्योंकि लोग कह रहे थे कि यार कोई मतलब ना फौज की तरफ से कोई बात आ रही है ना हमारे फॉरेन ऑफिस की तरफ से। तो 2 दिन पहले आपने देखा होगा शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आज जो है बाबर इफ्तिखार साहब ने इसके हवाले से बात की कि यार ये वहाँ के लोकल्स हैं जो इस फेंसिंग को वो तोड़ते हैं और ले जाकर शायद भेज देते होंगे मतलब किसी कबाड़िए वबाड़िए को, क्योंकि आजकल स्टील की जो प्राइसेस है वो काफी हाई है, तो मतलब महंगा बिकता होगा और बड़ा खर्चा हुआ है इसके ऊपर। ऐसा नहीं है कि ये कोई मतलब 2600 किलोमीटर को अगर आप फेंस करें तो ये मतलब बहुत पैसे लगते हैं इसमें, गालिबन 500 मिलियन यूएस डॉलर का ये पूरा प्रोजेक्ट है। उन्होंने फिर कुछ पोस्टों का भी जिक्र किया कि इसके ऊपर गालिबन 2 किलोमीटर के ऊपर हमने एक मेन पोस्ट बनाई है और इसके बीच में एक छोटी पोस्ट बनाई हुई है, तो बेहतर चीज है। लेकिन मसला यह है कि अगलों के साथ भी तो आपने करना है ना, क्योंकि अब अकेले आप नहीं है, या तो सिर्फ हमारा हो और ये मसला ना हो और हम फेंस कर लें, जिस तरह हिंदुस्तान ने हमारे साथ एलओसी पे किया हुआ है, फेंसिंग उन्होंने की हुई है, वहां पे ये कोई डिस्प्यूट शायद उस तरह का नहीं था कि भाई ये हम मानते या नहीं मानते, और हो सकते हैं वहां पे भी है क्योंकि वो भी इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है इसलिए लाइन ऑफ कंट्रोल है, लेकिन फिर भी उनकी फेंसिंग हुई है तो शायद वो कह रहे हैं कि भाई हमारे हालात उससे बेहतर हुए, हमें फर्क पड़ा। लेकिन यहाँ पे मसला और है, यहाँ पे वो लोग कहते हैं कि भाई हम इस चीज को मानते नहीं है, इस लाइन को। जब वो मानते नहीं है तो आप उसको लगाएंगे कैसे? पहले तो ये बात है कि उनको माने या फिर जो भी करें। हाँ, एक बात जब उनसे सवाल किया गया कि सर हमने उनकी बड़ी हेल्प की है जब से वो लोग आए हैं, 5-6 महीनों से हम उनके लिए दुनिया फिर रहे हैं, और मतलब एक को भी कहते हैं कि यार इनको कुछ पैसे दे दो, दूसरे को भी कहते हैं, तो उस हवाले से उनको इस तरह नहीं करना चाहिए। तो उस बात को जनरल साहब ने थोड़ा सा बुरा तो नहीं माना, बट ये कि उस बात को थोड़ा सा लगा मुझे ऐसे कि उन्होंने बस उसको वैसे ही ना गोल मोल सा वो कर दिया। हालांकि ये बंदा जो है ना, इसको शायद उस तरह गोल मोल करना इतना नहीं आता जो गफूर साहब क्या करते थे, क्योंकि उनको तजुर्बा इस चीज का बहुत ज्यादा हो गया था, तो वो ज्यादा बेहतर अंदाज में उसको ना वो डॉच कर देते थे। तो ये लगा मुझे कि यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा उसको कहा कि बस ठीक है यार, हम इसको पीसफुली सॉर्ट आउट करेंगे। लेकिन बात यह है कि जब आपकी अभी तक उनसे कोई बात नहीं हुई, आप वन साइडेड व्यू दे रहे हैं, कुरैशी साहब हो, हमारे फॉरेन मिनिस्टर है, या फिर जनरल बाबर साहब हो, ये तो कर रहे हैं, लेकिन वहां पे क्या बात हो रही है उससे बिल्कुल अपोजिट है। और जब वीडियोस एज ए पाकिस्तानी आप भी देखती हैं, मैं भी देखता हूं, मैं ये नहीं कहता कि वहां पे जाके ये कोई मतलब तोप और टैंक और ये लेके चले जाए, लेकिन काबुल यहाँ से इस्लामाबाद से हार्डली आपको 20 से 25 मिनट लगते हैं, जहाज है इनके पास, आप जाएं वहां पर,
उनके साथ बैठे और उनसे कहें कि भाई ये वाले मसाइल हैं, ये चीज हमने ईरान के साथ भी सॉर्ट आउट की। ऐसा नहीं कि वहां पे कोई मतलब ये मसला नहीं था, उनका भी उस तरफ भी सिस्तान जो उनका प्रोविंस है और बलूचिस्तान वहां पर भी है और इस तरफ भी है, तो ये उनके साथ भी हमने किया। और क्योंकि वो हमें बार बार आज इस चीज के ऊपर उन्होंने, ईरान ने हमसे बड़ा बड़ा नाराज रहा है बहुत अरसा। उन्होंने ये बात कही थी कि भाई आपकी तरफ से लोग आते हैं, एक तो स्मगलिंग होती है, वो तो होती है, वो तो वहां के लोग का रोजगार वही है, पेट्रोल आ गया, ईरान की बनी हुई चीजें आ गई, चलो सस्ती मिल जाती है, तो वो चीजें आती हैं। बट द थिंग इज, उन्होंने कहा कि हमारे जो पासदारान इनकलाब, उनकी जो फोर्सेस के लोग हैं, उनके ऊपर बड़े हमले हुए और उन्होंने बाकायदा उनके जो फॉरेन मिनिस्टर और उनके जो पासदारान इनकलाब के जो चीफ है, वो 2-3 बड़े हंगामी विजिट्स उन्होंने, मतलब 4-5 साल पिछले पुराने ही मैं बात कर रहा हूं, तो उन्होंने किया और बड़ा मतलब सख्त अल्फाज का मतलब उन्होंने इस्तेमाल किया कि भाई आप अगर इनको नहीं रोकेंगे तो हम अंदर आकर और इन लोगों को हम मारेंगे अगर आप कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं करेंगे। तो ये चीजें बॉर्डर्स पे होती है, ये ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होता, लेकिन आपको उसको बैठना पड़ता है और उन लोगों के साथ उस मसाइल को हल करना पड़ता है वंस फॉर ऑल। जब आप एक दफा कर लेते हैं तो फिर ये चीजें शायद उस तरह सर नहीं उठाती। लेकिन इस वक्त जो जनरल साहब की स्टेटमेंट है और फिर काबुल की स्टेटमेंट है, दोनों में बड़ा तजाद है, दोनों एक दूसरे के मतलब अपोजिट बातें हैं जो हमें नजर। जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं फ़खर, लेकिन अब देखते हैं कि आगे 1-2 दिन के बाद हमें पता लगेगा कि बाकी लोग हमारे यहाँ क्या बात कर रहे हैं और ख़ास तौर पे भारत क्या कहता है, क्योंकि इंडिया के ऊपर उन्होंने कई किस्म के एलिगेशंस लगाए। उन्होंने कहा जी फेक इनकाउंटर्स किए जा रहे हैं, कश्मीर की उन्होंने बहुत ज़्यादा बात की, लेकिन इस पे हम अपडेट लेते रहेंगे आपसे और आज के लिए इतना ही काफ़ी है और बहुत शुक्रिया। और लेकिन ये कि प्लीज़ आप हमें दोबारा जॉइन किएगा जैसे-जैसे इसकी अपडेट्स आएँगी, क्योंकि अभी हमारे दोस्त शोर मचाएँगे कि और क्या कहा है, और अब देखते हैं कि इंडिया की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है, वो क्या बात करते हैं और इनकी बात को कैसे लेते हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।